4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैंने आपके सामने कई बार एक शेर पढ़ा है कि उसने चाहा था जला दूं मैं तेरी तस्वीरें, उसने लिखा था मिटा दूं मैं तेरी तहरीरें, सोच ली मगर मैंने कुछ और ही तदबीरें, तेरे ख़त आज मैं गंगा में बहा आया हूँ। राहुल गांधी के बारे में एक एपिसोड कल मैंने आपको सामने बनाया था और उसमें मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी दलों को तोड़ रही है उसकी वजह यह है कि कांग्रेस को खड़ा करने में इन लोगों का रोल 2024 में था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी की ये जो नीति है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को अलग करके इन धड़ों को तोड़ दिया जाए ताकि वो अकेले हो जाएं, राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं। अब राहुल गांधी ने, मैंने कहा ना, उसने सोच ली कुछ और ही तदबीरें, उसने कुछ और ही कर दिखाया है। राहुल गांधी का जो प्लान है, हालांकि 8 जून में उसने विपक्षियों की बैठक में कहा कि आपको अपने वेपन्स बदलने पड़ेंगे बीजेपी से लड़ने के लिए। यू हैव टू चेंज योर वेपन्स टू फाइट विद द बीजेपी। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू हैव द प्रीवियस वेपन्स एंड कंटिन्यू फाइटिंग विद द बीजेपी। नो नो, यू प्लीज कम आउट। इस चीज़ से वापस आइए, बाहर आइए। तो राहुल गांधी का वो नया वेपन क्या है वो समझ लें। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 के चुनाव में उनकी जो यात्रा थी उसका एक रोल था और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक विपक्ष का एक माहौल बना था उसकी वजह से भी उनकी 40 से 100 सीटें हो गई थी। लेकिन जिस तरह से देश के अंदर इस समय ज़मीन की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जैन जी की पहली पसंद बने हुए हैं, स्टूडेंट्स की पहली पसंद बने हुए हैं, नीट के अंदर जो बच्चे आत्महत्या कर गए उनके परिवारों ने जो वोटें दी थी बीजेपी को वो पछता रहे हैं, आज उनकी पसंद राहुल गांधी बने हुए हैं। रोजगार का मुद्दा हो या जियो पॉलिटिक्स का मुद्दा हो, राहुल गांधी एक अलग तस्वीर में नजर आते हैं। शुरुआत में नो डाउट वो विपक्षी दलों की वजह से ही अपलिफ्ट कर गए हों अपनी भारतीय जनता, वो जो उन्होंने क्या कहते हैं वो भारत बचाओ रैली निकाली थी उसकी वजह से वो अपलिफ्ट कर गए हों। लेकिन आज की तारीख में एक ऐसा पौधा है जो पत्थरों का सीना चीर करके निकल आया है और इसे अब वृक्ष वट बनने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, बात यह है कि उन्होंने पुरानी चीज़ों को अब उन्हें छोड़ना ही होगा और वो छोड़ रहे हैं। स्टालिन 22 सांसदों की पार्टी छोड़ दिया मिनटों सेकंडों में। वजह मालूम है क्या है? पुराने वेपन्स के साथ नहीं चल सकते। कब तक वो इनका भार उठाएंगे? जो पार्टियां अपने परिवारों के लिए चलती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, अखिलेश यादव परिवार की पार्टी, मायावती परिवार की पार्टी, तेजस्वी यादव परिवार की पार्टी, उधर चले जाइए आप महाराष्ट्र में शरद पवार परिवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे परिवार की पार्टी, ममता बनर्जी परिवार की पार्टी, हर जगह परिवार की पार्टियां। तो जो अपनी अपनी परिवारों को और पार्टियों को बचाने पे लगे हुए हैं उनको तो राहुल गांधी को उनका भार छोड़ना ही पड़ेगा। ये लोग साथ नहीं देंगे, क्योंकि अब उस यात्रा की वजह से या उस गठबंधन की वजह से राहुल गांधी के साथ जिस प्रकार से भारत का मॉब आया है, इस बात से चिंतित है अमित शाह और मोदी जी का गैंग, जो कि आरोप के मुताबिक लोग कहते हैं। उनको मालूम है कि ये आदमी जो 40 से 100 सीटें कर बैठा है, इसको 100 से 300 सीटों करने में ज़्यादा समय नहीं लगने जा रहा है। और लोग समझ रहे हैं कि खाली लफाजी से हिंदुत्व की ज़मीन को तैयार करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। राहुल गांधी ने जो नया काम किया है ना दोस्तों, वही उन्होंने 8 जून में विपक्षी दल के लोगों को बताया कि आप पुराने वेपन से लड़ाई नहीं लड़ सकते, जब चुनाव आयोग आरोप के मुताबिक, SIR आरोप के मुताबिक, ED आरोप के मुताबिक, सरकार के मुताबिक काम कर रहे हैं। जब ये तंत्र, ये सोर्सेज, ये रिसोर्सेज, ये संस्थान बीजेपी के साथ लगते हैं और उनका हिंदुत्व का तड़का उतरता है ज़मीन पर, तो फिर लोगों के सामने मजबूरी हो जाती है इनको वोट देना। और जब दूसरी बस ही नहीं छोड़ते, TMC की बस तोड़ दो, उद्धव ठाकरे की बस तोड़ दो, NCP को तोड़ दो, तेजस्वी यादव को तोड़ दो, नीतीश कुमार को तोड़ दो, जब ये सबको तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कहीं पैसे से कहीं अभी बताया जा रहा है शिवसेना के जो 6 सांसद हैं, किसी रोहित पवार ने, किसी ने कुछ ट्वीट किया, कहीं मैं पढ़ रहा था, 85 करोड़, कोई 15 करोड़, कोई 50 करोड़। जब ये 50-50 करोड़ में अपने ज़मीर को बेचेंगे और यूसुफ पठान होने का सबूत देगा, एक ज़रा से नगर निगम के एक 1000 गज के प्लॉट पे 2000 गज के प्लॉट पर अपनी सदस्यता ही चेंज कर रहा है। उस TMC के टिकट में जिसने उसको बुरहानपुर में अधीर रंजन चौधरी को हराने में काम किया, उन तमाम मुसलमानों के वोटों को धता बताते हुए, अपने बाप को मुअज्जन मस्जिद का धता बताते हुए वो आदमी बीजेपी के खेमे में चला जाता है। तो ऐसे में आप विश्वास किस पे कर सकते हैं? विश्वास नज़र आता है लोगों को, जैसा कि बताया जा रहा है, राहुल गांधी पर।
उसके साथ क्या नहीं हुआ? 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 8-8 दिन तक ईडी ने और सीबीआई ने पूछताछ की उसकी बीमार मां से और उससे। वो आदमी तो डिगा नहीं है। उसने कहा बहादुर लोग ही लड़ पाएंगे। तो दोस्तों उसने एक रास्ता इख्तियार कर लिया है। वो एक, मैं कह रहा हूँ ना, एक पौधे की तरह उग रहा है और वो अब पेड़ बनने की, इसी वजह से 2029 के चुनाव की वजह से उन लोगों में घबराहट है। वरना उद्धव ठाकरे की पार्टी को 2-2 बार तोड़ने की जरूरत क्या है? जब शिंदे ने पार्टी को तोड़ दिया, आपके साथ इलेक्शन लड़ करके बीजेपी की सरकार बनवा दी, तो देयर इज नो नीड टू मेक रिफॉर्म द गवर्नमेंट। कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब दोबारा तोड़ने की ज़रूरत ये पड़ रही है कि भाई इसके सांसद अगर तोड़ दिए जाएंगे तो राहुल गांधी कमज़ोर होंगे। चूंकि 48 सीट महाराष्ट्र की जब 42 जीत ली थी तो 31 महायुति ने जीत ली थी। वो एक दिल के अंदर प्रकाश, वो दिल में एक दर्द भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के अंदर है कि ये लोग कैसे इकट्ठे हो गए थे। वो तो लास्ट मोमेंट में नीतीश अंकल ने काम कर दिखाया। वरना याद रखिएगा, जेपी की जो यात्रा निकली थी बिहार से सन 74 6 जून में, उसी 6 जून और 12 जून को दोबारा से जब पटना में रैली हुई, नीतीश कुमार उसके शिल्पकार बने और आखिरकार में नीतीश कुमार ही पलटी मार गए। और वो पलटी ऐसी थी दोस्तों, वो बात सरकार की नहीं थी। मोदी जी कोई पाकिस्तान से नहीं आए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब लोगों की पार्टी है वो। लेकिन बात है नीतियों की। जब इस देश को नुकसान देखने को मिल रहा है जियोपॉलिटिक्स से लेकर इंटरनल तक, तो उसका जिम्मेदार आप मोदी को या बीजेपी को नहीं मानेंगे। आपको एक सुर में ये भी कहना पड़ेगा कि नीतीश कुमार अगर उस दिन पलटी नहीं मारते तो देश की तस्वीर दूसरी थी। चंद्रबाबू नायडू जो वहाँ पे 4% रिजर्वेशन देकर मुसलमानों को साथ ले आए, ये अगर पलटी नहीं मारते तो देश की स्थिति दूसरी होती। आज इस बात को लोग समझ रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ निगाह है और राहुल गांधी बर्डन नहीं रखना चाहते अखिलेश यादव का सर पे। इसी वजह से इमरान मसूद ने कहा कि भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं भाई, बराबरी पर बात होगी, सीट देंगे से क्या मतलब है। तो राहुल गांधी की वजह से पूरे कांग्रेस के अंदर देखिए, NSUI हो, कार्यकर्ता हो, जैन जी हो, लोग सड़कों पर हैं। पेपर चोरी की बात हो, पेपर लीक की बात हो, नौकरियां, महंगाई की बात हो, ये बातें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया बता नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी की बातें छन छन करके बाहर तो आ रही हैं। तो राहुल गांधी ने की जिम्मेदारी नहीं है कि इन्हीं को सर पे लेके चले। जिस तरह से स्टालिन को उतार दिया उसने तमिलनाडु में, वो उत्तर प्रदेश में आज स्थिति में है अखिलेश यादव को उतार दें। बेहतर है अखिलेश यादव साथ आ जाएं और एक अंडरस्टैंडिंग करके चुनाव लड़ें। लेकिन अगर अखिलेश यादव बर्डन समझते हैं तो TMC का हाल देख लें, ये बात उन्होंने भी कह दी है। खैर दोस्तों, ये टोटल तस्वीर मैंने आपके सामने रखी कि राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है अकेले इनका बर्डन उठाने का। अब वो स्थिति आ गई कि राहुल गांधी अपने पैरों पर कांग्रेस को खड़ा कर चुके हैं मजबूती के एतबार से। लोकसभा के जब चुनाव आएंगे तो लोकसभा में वोट देने का नज़रिया भी अक्सर वोटर का बदल जाता है। विधानसभा के बामुकाबले लोकसभा का मेंटेलिटी दूसरी होती है। तो राहुल गांधी काम कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जय हिंद।